नमस्कार। हमारे चैनल रैंकर्स डोमेन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो नोट में हम भारत के विविध भूआकृतियों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। यह विशाल देश विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों से भरा है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। आइए हम भारत के भूआकृतियों का क्रमशः पता करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला भूआकृतिक स्वरूप उत्तरी पर्वत की श्रृंखला है। उत्तरी पर्वत की श्रृंखला में महान हिमालय शामिल हैं, जो 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है: ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल और शिवालिक। यह क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा बनाता है और मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के समक्ष एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। ग्रेटर हिमालय की श्रृंखला से परे ट्रांस हिमालय है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर और कैलाश पर्वतमालाएं शामिल हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित हैं और समान रूप से विशाल हैं। इस क्रम में अगला भूआकृतिक स्वरूप सिंधुगंगा का मैदान है। पश्चिम में पंजाब के मैदानों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला यह उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यह अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है और यहाँ गहन खेती की जाती है। यह क्षेत्र भी स्थलाकृतिक रूप से 3 भागों में विभाजित है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इस क्रम में अगला भूआकृतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार समृद्ध खनिज संसाधनों और विविध स्थलाकृतियों का क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा दक्कन का पठार अपनी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। इसके साथ नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर पठार सहित मध्य उच्चभूमि है। प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समानांतर चलती हैं। इस क्रम में अगला भूआकृतिक स्वरूप तटीय मैदान है। तटीय मैदान की 2 अलग अलग भौगोलिक इकाइयां हैं: पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तटों में विभाजित है। ये क्षेत्र अपने बैकवाटर और लैगून के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरी ओर पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत मैदान है। ये मैदान उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित हैं। ये मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा के लिए जाने जाते हैं। इस क्रम में अगला भूआकृतिक स्वरूप भारत का रेगिस्तान है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान अपने रेत के टीलों, कम वर्षा और शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है। आखिर में भूआकृतिक विभाजन के क्रम में भारत के द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और विविध समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कोरल एटॉल हैं और वे अपने समुद्र तटों और लैगून के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र भारत के विविध भूगोल और सांस्कृतिक परिदृश्य में अद्वितीय योगदान देता है, जो इसके निवासियों की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। आज के लिए बस इतना ही। भारत के भूगोल के माध्यम से इस यात्रा के क्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और अधिक रोचक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।